हेलो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ बॉडी वर्ब्स। जी हाँ, बॉडी वर्ब्स। हमारा शरीर, ये हमारा जो जिस्म है, ये जो हमारी बॉडी है, ये जितनी तरह की क्रियाएं करती है, जितनी तरह की एक्टिविटीज़ करती है, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। साधारण वर्ब्स तो हम लोगों ने बहुत सी सीखी हैं। आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, खींचना, धक्का देना, लेटना, बैठना, इतनी सारी वर्ब्स हैं, इतनी सारी क्रियाएं हैं। लेकिन आज जो क्रियाएं हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये क्रियाएं हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी जितनी तरह की भी एक्टिविटीज़ करती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिए। आपका जो कमेंट है, जो कमेंट बॉक्स में, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका सुझाव हो। आज हम लोग सीखेंगे बॉडी की ऐसी 40 एक्टिविटीज़, ऐसी 40 एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी करती है और हम लोग उसे हिंदी में तो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है हाँफना। जब कभी कभी हम लोग अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं या खेल कूद करते हैं या अचानक से दौड़ते भागते आते हैं तो सांस हम लोग की एकदम फूलने लगती है, हाँफना। तो इस हाँफने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस्प, GASP, गैस्प। गैस्प मीन्स हाँफना। ओके, नेक्स्ट छींकना। इसकी इंग्लिश शायद आपको पता हो, ज़्यादातर लोग जानते हैं इसके बारे में, छींकना। दैट इज कॉल्ड स्नीज, SNEEZE, स्नीज। स्नीज मीन्स छींकना। नंबर 3 खांसना। ये भी आप लोग जानते होंगे। खांसने को हम लोग कहते हैं कफ, COUGH, कफ। कफ मीन्स खांसना। नंबर 4 है हिचकी लेना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हिचकी लेना, अक्सर जब कोई हिचकी लेता है तो लोग कहते हैं कोई ना कोई याद कर रहा होगा, जबकि फैक्ट ये है, जबकि सच बात तो ये होती है कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है हिचकी आने के पीछे। ये फिर किसी दिन और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हिचकी लेना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, HICCUP, हिकअप। हिकअप मीन्स हिचकी लेना। नंबर 5 डकार लेना। जो हम लोग कुछ खाने पीने के बाद जो डकार आती है, उस डकार को हम लोग, जैसे मेरे अभी डकार आई, तो जो डकार आती है उस डकार आने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेल्च, BELCH, बेल्च। बेल्च मीन्स डकार लेना। नाउ नंबर 6 गुदगुदी करना। वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे तो बहुत गुदगुदी करते हैं एक दूसरे को। तो इस गुदगुदी करने को, जिससे बहुत गुदगुदी करने से बहुत हंसी आती है, इस गुदगुदी करने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टिकल, TICKLE, टिकल। टिकल मीन्स गुदगुदी करना। नंबर 7 चूसना। चूसना इंग्लिश में इसको कहते हैं सक, SUCK, सक। सक मीन्स चूसना। नेक्स्ट नंबर 8 नींद आना। ये वेरी इंटरेस्टिंग है। नींद बहुत कम लोगों को पता होता है नींद आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं स्लीप माने सोना, लेकिन नींद आना, नींद आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड डोज, DOZE, डोज। लड़खड़ाना। ये कौन सा लड़खड़ाना है? जब कोई नशे में होता है, नशे में होके लड़खड़ाते हुए इधर उधर कदम करते हुए चलता है, या बहुत भारी वजन उठा रखा है उसने, तो उसको उठाने में वो जो डिसबैलेंस हुआ जा रहा है, लड़खड़ा रहा है, वो वाला लड़खड़ाना है। इस लड़खड़ाने को इंग्लिश में कहते हैं स्टैगर, STAGGER। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना। नाउ नंबर 11 तुतलाना। अब ये तुतलाना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो वर्ड्स मुंह से निकलते हैं वो सही से नहीं निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपके सामने इस तरह से बोलूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपके सामने इस तरह से बोलूं
तो ये छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपने सुना, तो इसको हम लोग कहते हैं ना तुतलाना, कुछ लोग तुतलाते हैं। इस तुतलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टैमर, STAMMER, स्टैमर। स्टैमर मीन्स तुतलाना। नेक्स्ट नंबर 12, चाटना। चाटने की इंग्लिश हो सकता है आपको पता हो, LICK, लिक। लिक मीन्स चाटना। नाउ नंबर 13, खुजली करना। तो जो खुजली करते हैं, खुजली करने को इंग्लिश में कहते हैं इच, ITCH, इच। ये सारी बॉडी वर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज करती हैं। इच मीन्स खुजली करना। नंबर 14, मोच आना। अचानक कभी पैर मुड़ जाता है या अचानक कभी कुछ इस तरह की चोट लग जाती है तो एकदम से हम लोग कहते हैं मोच आ गई। तो मोच आने को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स मोच आना। नंबर 15, सहलाना। हम लोग धीरे से बहुत जेंटली अपने हाथों को जब किसी पे फेरते हैं ना, सहलाना। तो ये सहलाना इंग्लिश में कहलाता है स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स सहलाना। नाउ नंबर 16, कराहना। जब दर्द से कोई कराहता है, आह सब भरता है, तो वो जो कराहना होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोन, GROAN, ग्रोन। ग्रोन मीन्स कराहना। खर्राटे लेना, ये भाई बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग बहुत खर्राटे लेते हैं ना, तो उनके आसपास जो लोग सोते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये खर्राटे जो लेते हैं, ये खर्राटे लेना भी एक बॉडी वर्ब हुई। तो इस खर्राटे लेना को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्नोर, SNORE, स्नोर। स्नोर मीन्स खर्राटे लेना। नंबर 18, ठोकर खाना। अब ये ठोकर खाना वो ठोकर खाना नहीं है जो लोग किसी से धोखा खा जाते हैं तो कहते हैं उनको ठोकर खा गए। तो ये वो ठोकर नहीं है, ये वो हकीकत में जब चलते फिरते में हमारे पैर से कोई चीज़ टकरा जाती है, हमें कोई चीज़ ठोकर लग जाती है, ये वो ठोकर लगना। तो ठोकर लगना इज कॉल्ड स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल मीन्स ठोकर लगना। नंबर 19, लार टपकाना। जब कोई बहुत भूखा होता है, उसके सामने खाने की बात भी कर दी जाए तो कहते हैं ना कि लार, मुंह में पानी आ गया, मुंह में यानी लार टपका, या लार टपका रहा है, वो देखो लार टपका रहा। तो लार टपकाना इज कॉल्ड ड्रूल, DROOL, ड्रूल। ड्रूल मीन्स लार टपकाना। नाउ नंबर 20, अंगड़ाई लेना। अब अंगड़ाई लेना तो आपको पता ही है भाई, रोज सुबह उठ करके ज़्यादातर लोग अंगड़ाई लेते हैं, या कभी कभी किसी काम को करते हुए अचानक से बहुत थक गए तो एकदम इस तरह से अंगड़ाई लेने लगते हैं। तो अंगड़ाई लेना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स अंगड़ाई लेना। नाउ 21, झुकना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक मूवी हाल ही में आई थी पुष्पा, आपने समझ गए आप? समझ गए आप? तो पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, है ना वो डायलॉग उसमें। तो झुकना तो पड़ेगा, कोई चीज़ अगर गिर गई है नीचे और आपको अगर उठानी है तो उसको उठाने के लिए क्या करने का, झुकना तो पड़ेगा। तो किसी चीज़ को उठाने के लिए जो झुकना होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टूप, STOOP, स्टूप। स्टूप मीन्स झुकना। तो ये हो गए 21 बॉडी वर्ब्स। अब 22 पे चलते हैं, और 22 पे चलने से पहले एक बार हम देखेंगे भौहें सिकोड़ना। 22, भौहें सिकोड़ना, ये वो भौहें सिकोड़ना है जब कोई बहुत गुस्से में होता है। अब बहुत गुस्से में उसके चेहरे की एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल भौहें एकदम से गुस्से में आके भौहें सिकोड़ता है। दैट इज कॉल्ड, भौहें सिकोड़ना, दैट इज कॉल्ड फ्राउन, FROWN, फ्राउन। फ्राउन मीन्स भौहें सिकोड़ना, गुस्से में। 23, बेहोश हो जाना। ये जो बॉडी एक्टिविटी है बेहोश होने की, दैट इज कॉल्ड फेंट, FAINT, फेंट। फेंट मीन्स बेहोश हो जाना। 24, कंधों को ऊपर उठाना। अब ये आपने देखा होगा कुछ लोग बातचीत करते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल कर लिया और वो जवाब आपको नहीं पता है तो लोग ऐसे कंधा उचका देते ना, इस तरह से। क्या आपको पता है ना? आई डोंट नो। तो ये जो कंधे उचका रहे हैं दैट इज कॉल्ड
श्रग, SHRUG, श्रग। श्रग मीन्स कंधे उचकाना या कंधे उठाना। नंबर 25, आंख मारना। भाई ये बड़ी गलत बात है, आंख नहीं मारना चाहिए। नहीं, आंख से इशारा करते हैं या आंख मारना, लेकिन अब बॉडी वर्ब है तो ये भी बॉडी वर्ब। तो आंख मारने को इंग्लिश में कहते हैं विंक, WINK, विंक। विंक मीन्स आंख मारना। नाउ नंबर 26, लंगड़ाना। ये लंगड़ाना है चोट की वजह से, या पैर में कुछ चोट लग गई है उसकी वजह से जो लंगड़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिम्प, LIMP, लिम्प। लिम्प मीन्स लंगड़ाना। 27, सिसकना। अब ये सिसकना देखा होगा ना, कुछ लोग इस तरह से रोते हैं कि बहुत ज़्यादातर बच्चे इस तरह से रोते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हुए और ऐसे सिसक सिसक के रोते हैं। सिसकना, सिसकने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉब, SOB, सॉब। सॉब मीन्स सिसकना। नाउ नेक्स्ट 28, हकलाना। अब इसमें तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर बोलते वक्त अटक रहा है और पूरी बात नहीं कह पा रहा है, इसमें तो काफ़ी कॉमेडी हो जाती है। आपने काफ़ी लोगों को हकलाते हुए सुना होगा, देखा होगा। तो इस हकलाने को इंग्लिश में कहते हैं बैबल, BABBLE, बैबल। बैबल मीन्स हकलाना। नेक्स्ट 29, चीखना। एकदम से कस के कोई तेजी से चीख दे, एकदम से तेज आवाज निकाल दे, चीखना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। नेक्स्ट नंबर 30, करवटें बदलना। अब कोई बेचैन है, रात में सोने के लिए लेटा हुआ, नींद नहीं आ रही है, तो वो करवटें बदल रहा है, तो उस करवटें बदलने को हम लोग कहते हैं टर्न ओवर, TURN, टर्न, OVER, ओवर, टर्न ओवर। नंबर 31, पुचकारना। अब ये पुचकारने को फुसलाना भी कह सकते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं ना, बेटा मान जाओ, मान जा मेरा बेटा, मान जा मेरा बच्चा। तो ये जो हम लोग मनाते हैं इस तरह से, जो पुचकारते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोक्स, COAX, कोक्स। ओके। नाउ 32, थूकना। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ज़्यादातर जगहों पे बोर्ड्स, होर्डिंग्स भी लगी होती हैं, यहाँ थूकना मना है, इंग्लिश में भी लगी होती है। तो थूकने को इंग्लिश में कहते हैं स्पिट, SPIT, स्पिट। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जिस जगह पे होर्डिंग्स लगी होती हैं, यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं पे थूकते हैं। डोंट स्पिट, मत थूकिए, यहाँ नहीं थूकना है, यहाँ थूकना मना है, लेकिन लोग वहीं पे थूकते हैं, ये बहुत बुरी बात है। नाउ नंबर 33 है थरथराना। एक थरथराना होता है सामान्य रूप से थरथराना, नॉर्मली थरथराता है इंसान, और एक थरथराना होता है कि हल्के से थरथराहट होती है जो बॉडी में, जो बॉडी हल्की से थरथराहट बॉडी में होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्वीवर, QUIVER, क्वीवर। क्वीवर मीन्स हल्के से थरथराना। नाउ 34, ये नॉर्मल थरथराना है। नॉर्मल थरथराने को हम लोग कहते हैं ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल। ओके। नाउ 35, प्यास बुझाना। प्यास लगी होती है, पानी पी लिया हमने, तो कहते हैं भाई प्यास बुझ गई, तो प्यास बुझाने को क्वेंच, QUENCH, क्वेंच। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना। नाउ नंबर 36, कांपना। अब यहाँ कांपना, दो कांपना आप देख सकते हैं दो तरह से, डर के कारण कांपना और ठंड के कारण कांपना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डर के मारे जो कांपना होता है उसको क्या कहते हैं। तो डर के मारे जो कांपता है, जो बॉडी कांपती है, डर के कारण जो बॉडी कांपती है, उसे कहते हैं शडर, SHUDDER, शडर। और 37 में जो कांपना है, ठंड से कांपना, ठंड से कांपना को हम लोग कहते हैं शिवर, SHIVER, शिवर। ओके। नाउ 38, अब 38 नंबर आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसमें आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। पेट की गैस बाहर निकालना। अब इसको वन वर्ड में भी कुछ कहते हैं, मुझे समय याद नहीं आ रहा, आप बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं, सब हैं, आपको सब मालूम है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फार्ट। स्पेलिंग है FART। इसमें जो R है उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, R साइलेंट होता है। दैट इज कॉल्ड फार्ट। फार्ट नहीं कहना है, फार्ट। ओके। नाउ 39, लगाना या पोतना। अब ये लगाना या पोतना कोई भी लिक्विड या कोई भी ऐसी चीज, कोई क्रीम, कुछ ऐसा जो अपनी बॉडी पे
मलना, लगाना, या बिल्कुल इस तरह से कि बिल्कुल पोत लेना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्रीम वगैरह चेहरे पे लगाते हैं, बिल्कुल भर के लेते हैं, एकदम से पोत लेते हैं। जहाँ और होली में तो आप लोगों ने देखा होगा, होली में रंग लेकर के, रंग तो लोग बिल्कुल से पोत ही देते हैं, रंग है, गुलाल है, और इसके अलावा तेल वगैरह लेके लोग इस तरह से। तो जो शरीर पे लगाना या पोतना, वो शरीर पे लगाने पोतने की बात हो रही है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मीयर, SMEAR, स्मीयर। ओके, नाउ लास्ट 40 आवाज दबा देना। मान लीजिए हम लोग अचानक से एकदम से खुल के हंस दिया और कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसकी हम इज्जत करते हैं, तो हमने अपनी हंसी को एकदम से दबा लिया, हंसते हंसते एकदम से हमने हंसी को दबा लिया, या अपनी आवाज़ कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, अचानक से कोई आ गया तो हमको अपनी आवाज़ एकदम से दबानी पड़ गई, हमने अपनी आवाज़ दबा दी। तो उस दबाने को, उस आवाज़ दबा देने को हम लोग कहते हैं मफल, MUFFLE, मफल। मफल मीन्स आवाज दबा देना। तो ये आज के 40 जो बॉडी वर्ब्स आपने देखे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप इनको बिल्कुल याद कर लें, और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, जो बेसिक इंग्लिश आप सीख रहे हैं, उसमें एक स्टेप और आगे आप बढ़ जाएंगे, और इन बॉडी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे साथ डेली में होती हैं, अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हमें नहीं पता था आज तक अगर इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, लेकिन आज आपने जान लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।